살아계신 हम सब 하나님 दुआ करें। 아버지, 살아계신 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. ऐ खुदा बाप, तेरे बड़े पाक फजल के लिए तेरा शुक्र हो। 파키스탄 6군데 지역에 전도학교 하게 해주시니 감사합니다. और ऐ खुदा बाप, तेरे हुजूर में शुक्राना बजा लाते हैं कि आज तूने छह स्कूलों के साथ हमारी मुलाकात करवाई। 아직 참석지 못한 지역에 지금 잘 들어올 수 있도록 인도하여 주옵소서. और ऐ खुदावन, तू सबको बड़ा फजल अता फरमाना ताकि ये तेरे कलाम को बड़े ध्यान से सीख सके। 이 시간이 시작 시간이오니 마치는 시간까지 성령으로 충만히 역사해 주옵소서. अब से लेकर इख्तिताम तक तू हमारा बड़ा मदद, हामी और नासिर होना। 말씀 전하는 우리 조상용 목사님에게 영권을 이 시간 만배나 더하여 주시고 और ऐ खुदावन, तू पास्टर छोसा यंग साहब के साथ होना और उनको अपने पाक रूह का बड़ा गहरा मसा अता फरमाना। 이 시간 꼭 필요한 말씀이 선포될 수 있도록 역사해 주옵소서. और ऐ खुदावन, जो लोगों की जरूरत के मुआफिक कलाम है वो कलाम तो नाज़िल फरमाना। 말씀 듣는 학생들에게 마음문을 활짝 열어주시고 학생들 마음문을 말씀을 잘 깨달을 수 있도록 성령으로 충만히 역사하옵소서. 네, 목사님. 예, 말씀을 잘 깨달을 수 있도록 성령으로 역사해 주옵소서. और ऐ खुदा ऐसे कान अता फरमाना ताकि हम उस कलाम को बड़े ध्यान से सीख सकें। 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. खुदावन यीशु मसीह के नाम के वसीला से 아멘. 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 예, 오늘 성경 말씀 창세기 12장에서 보겠습니다. मेरे साथ देखिएगा खुदावन के जिंदगी बख्श पाक कलाम में से पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब। 믿음의 조상 아브라함에 대해서 우리가 좀 살펴보고자 합니다. जी, और आज हम मुकद्दस इब्राहिम के ईमान के बारे में सीखेंगे। 창세기 12장 1절부터 7절까지. ओके, पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 7वीं आयत के आखिर तक हम सब खुदावंद के जिंदगी बख्श पाक कलाम में से तलावत करते हैं। पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब पहली आयत से 7वीं आयत तक। जी, सबने निकाल लिया तो मैं शुरू करता हूं। और खुदावंद ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बाइस से बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। सो इब्राहिम खुदावन के कहने के मुताबिक चल पड़ा और लूत उसके साथ गया। और इब्राहिम 75 वर्ष का था जब वो हारान से रवाना हुआ। और इब्राहिम ने अपनी बीवी सारी और अपने भतीजे लूत को और सब माल को जो उन्होंने जमा किया था और उन आदमियों को जो उनको हारान में मिल गए थे साथ लिया, और वो मुल्क कनान को रवाना हुए और मुल्क कनान में आए। और इब्राहिम उस मुल्क से गुजरता हुआ मकाम सिक्कम में मोरा के बलूत तक पहुंचा। उस वक्त मुल्क में कनानी रहते थे। तब खुदावन ने इब्राहिम को दिखाई देकर कहा कि यही मुल्क मैं तेरी नस्ल को दूंगा। और उसने वहां खुदावन के लिए जो उसे दिखाई दिया था एक कुर्बान गाह बनाई। खुदावन की बड़ी बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। खुदावन तेरा शुक्र हो। 아멘. 아멘. 예. 하나님께서 그 바벨탑이 쌓여진 그 동네 지역 갈대아 우리에서 아브라함을 꺼내십니다. जी, और मेरे अजीजों, खुदा ने मुकद्दस इब्राहिम की बुलाहट की और उसको उस मुल्क में से निकाल लाया।
바벨탑이 무엇입니까? 하나님을 대적하는 인류의 모습이에요. जी, और खुदा मुकद्दस इब्राहिम को एक अच्छा राह दिखाने को था, एक अच्छा रास्ता दिखाने को था। 바벨탑 그 자체가 우상이고요. 하나님 없이 성공하려고 발버둥치는 인간의 모습들입니다. जी, और जब आप 11वें बाब में हम देखते हैं कि बाबल के बुर्ज का जहां पर जिक्र मिलता है, बाबल का मतलब क्या है? खुदा का मुखालिफ और ऐसी सरजमीन जो बुत परस्ती में मसरूफ थे। 아브라함은요, 아버지 데라가 그 바벨론 그 갈대아 오른쪽에서요, 우상 그 제기 장사를 하고 먹고 살았던 거예요. जी, और मुकद्दस इब्राहिम के वालिद साहब किस तरह से अपनी जिंदगी का गुजर बसर करते, वो बुत बनाते और मुकद्दस इब्राहिम उनको बेचने के लिए जाते थे। 그 우상의 그 소굴에서 아브라함을 건져내시고요. 하나님의 놀라우신 그 한 민족을 이루려고 불러내신 겁니다. जी, और चूंकि खुदा मुकद्दस इब्राहिम को बरकत देना चाहता था, इसलिए खुदा ने उसको फरमाया कि तू अपने रिश्तेदारों नातेदारों से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दूंगा। 너의 고향과 친척과 아비 집을 떠나서 내가 네게 보여줄 땅으로 가라. 이 말은 멸망하는 가문에서 빠져나와서 새로운 가문을 이루라 그 말입니다. जी, और खुदा ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। इसका मतलब ये है कि खुदा मुकद्दस इब्राहिम को बेईमानों में से निकालकर वो लोग जो रूहानी तौर पर तनस्ली का शिकार थे, वहां से खुदा ने उसको निकाला। 내가 너로 큰 민족을 이루고 네 이름을 창대케 하리니 너는 복이 될지라 그랬어. आमीन। और दूसरी आयत को देखें, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। आमीन। 아멘. 너를 축복하는 자에게 내가 복을 내리고 너를 저주하는 데는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이다. 그렇게 말씀하시고. आमीन। सो तू बायसे बरकत हो, जो तुझे मुबारक कहेंगे उनको मैं बरकत दूंगा और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। आमीन। 이때에 조카 롯도 삼촌 아브라함을 따라 나섰습니다. जी, और उससे अगली आयत मुबारका में हम देखते हैं कि मुकद्दस इब्राहिम के साथ उनका भतीजा लूत भी उनके साथ हो लिया। 그 아브라함이 한 일이요. 7절하고 8절에 보면은 제단을 쌓는 일이 아브라함이 가장 중요하게 생각했던 일입니다. जी, और 7वीं और 8वीं आयत में देखें कि मुकद्दस इब्राहिम की फर्माबरदारी का जिक्र है कि जिस तरह खुदा ने कलाम किया उसने उसकी फर्माबरदारी की। 어디서나 아브라함은 제단을 쌓고 거기에서 하나님의 놀라신 언약을 붙잡는 일들이 벌어졌어요. जी, और मुकद्दस इब्राहिम ने क्या किया है? वो खुदा के कलाम पर ईमान लाया है। 결국은 하나님의 언약을 아브라함은 24시 붙잡았다는 얘기가 되는 겁니다. जी, और मेरा बात करने का मकसद यह है कि खुदा के वादे को मुकद्दस इब्राहिम ने 24 घंटे उस अहद को वो थामे रखा। 24, 25, 영어에 상당히 중요한 말이에요. जी, और जो 24 घंटे मुकद्दस इब्राहिम ने खुदा के अहूद पर भरोसा किया और उसके बाद हम देखते हैं कि वो अब्दी जिंदगी में वो दाखिल हुआ है। 이것이요, 사도행전이요, 1장 1절. 데오빌로요 내가 먼저 쓴 글에는 그리스도의 그 가르치시기를 시작한 부터 승천하신 날까지 이를 기록하였다. 영어로는 그리스도 이야기입니다. जी, और ये बस इसी तरह से आप समझ लें कि जिस तरह रसूलों के इमाल में शागिर्दों ने मसीह खुदावंद के हुक्म पर, मसीह खुदावंद के
अहद को थामे रखा। रसूलों के 이따 माल पहला बाब पहली आयत। 부활하시고 승천하신 그 직전에 이 누가는 사도행전 1장 1절에서 그리스도는 완전한 답이라고 먼저 말하는 거예요. जी, और मेरे अजीजों, इंसान की तमाम मुश्किलात का वाहिद हल कौन है? मसीह खुदावन इंसान की तमाम मुश्किलात का वाहिद हल है। यानी इमाल पहला बाब पहली आयत, खुदावन यसु मसीह। 그래서 그리스도 계신 것이 바로 하나님 나라가 이루어지는 겁니다. जी, और तीसरी आयत, इमाल पहला बाब तीसरी आयत, बड़ी खूबसूरत आयत के मसीह में आने से क्या मुराद है? आसमान की बादशाही। 그래서 예수님 부활하신 예수님은 하나님 나라에 대한 미션 설명을 하시고요. 40일 동안 미션을 주신 겁니다. जी, पहली बात कि रसूलों के माल पहले बाब की पहली आयत में इंसान की मुश्किलात का हल निकल आया, यानी खुदावन यसु मसीह। और दूसरी बात पहले बाब की तीसरी आयत कि मसीह खुदावन मुर्दों में से जिंदा होने के बाद 40 दिन तक आसमान की बादशाही के बारे में अपने शागिर्दों को बताते और सिखाते रहे। 이 미션을 이루려면은 미션이 뭡니까? 모든 족속으로 와서 제자 삼고 만민을 치유하고 후대 렘넌트를 세우라는 것이 미션인데요. 이 미션을 이루려면은 그 당시에는 도저히 힘이 없어서 안 돼요. 다 나가서 예수님 증거하면은 다 잡아가고 죽이니까 전혀 할 수가 없어요. जी, और ये इमाल पहले बाब की तीसरी आयत जहां खुदा की बादशाही का जिक्र मिलता है, खुदा की बादशाही के बारे में सिखाने से मुराद है कि मसीह खुदावन ने उनको एक मिशन के लिए तैयार किया और शागिर्दों ने उस कलाम की फरमाबरदारी की, और जब रूहुल कुद्स का उनके ऊपर नुज़ूल हुआ तो उन्होंने उस मिशन के काम को जारी और सारी रखा। 그래서 그 일을 이룰 수 있도록 성령의 능력을 주겠다는 겁니다. जी, अब ये मिशन, ये काम पूरा हो नहीं सकता था, इसलिए रसूलों के माल पहले बाब की 8वीं आयत के मुताबिक रूहुल कुद्स से मामूर होना, रूहुल कुद्स की कुव्वत को हासिल करने के बगैर आप मिशन नहीं कर सकते। 세상의 돈의 힘이 아니고 세상의 권력도 아니고요. 위로부터 하나님 보좌에서 내려오는 하나님의 힘을 주겠다는 겁니다. जी, और रूह की मामूरी से क्या मुराद है कि आसमान के दरीचों से अपनी पाक बरकत को नाज़िल फरमाना। 그래서 그리스도 내가 오직 24시 그리스도를 바라보며 누리면 이런 일이 벌어집니다. 25시의 일이 벌어져요. जी, पहली बात कि आपने 24 घंटे मसीह खुदावंत को तकते रहना है, और 25वें घंटे में आपने मुनादी करनी है, अपने मिशन का काम सर अंजाम देना है। 24시 일도 않고 계속해서 기도만 하라 그 말이 아니잖아요. 24시나 정말로 한순간도 그리스도 되신 예수님을 잊어버리지 않고 기억하고 있으라 그 말이에요. जी, और मेरी बात करने का मकसद ये है कि 24 घंटे आपने मसीह खुदावंत को तकते रहना है। तकते रहने से मुराद है कि हर वक्त उसको अपनी जिंदगियों में जगह दें। 예를 들어서 내가 골프를 치니까요. 그 처음에 골프를 이렇게 연습하고 이렇게 처음에 필드를 나갈 때에 계속 골프 생각만 나는 거예요. जी, और मैंने जब गोल्फ को सीखना शुरू किया तो मेरी जिंदगी में ऐसा हो गया कि हर वक्त मैं गोल्फ का एक अच्छा खिलाड़ी बनना चाहिए, इसलिए मैं 24 घंटे उसके बारे में सोचता रहता। 그 뭐 또 이게 저기 하는 사람들 있잖아요. 낚시하는 사람들은 계속 이 낚시 생각만 난다 그래요. जी, और वो लोग जो मछेरे हैं या जो मछलियां पकड़ते हैं, वो 24 घंटे मछली के पकड़ने के ख्याल में रहते हैं। 그게 24시입니다. जी, ये है एक अच्छी सोच का होना। 24시간 잠도 안 자고 밥도 안 먹고 기도하라는 말이 아니고 그 정도로 딱 중심이 바로 늘 거기에 집중하고 있다는 얘기가 되는 거예요. जी, मेरा इससे ये मुराद नहीं कि आप खाना ना खाएं या दूसरी चीजों की तलाश, बल्कि आप उसमें लुत्फ अंदोज हों,
कि किस तरह से आपने मसीह खुदावंद को तकते रहना है। 언제 집중할 수 있겠냐 하니까 정말로 그 예수님을 사랑하면은 집중할 수 있어요. जी, अब ये 24 घंटों में मसीह को तकने से क्या मुराद है कि उसके साथ आप रफाकत रखें, उससे मोहब्बत रखें। 애들 그 연애할 때 휴대폰 하잖아요. जी, आप जब किसी से बात करना चाहते हैं तो आप अपने फोन को पकड़ लेते हैं, मोबाइल को। 내가 저걸 봤어요. 한여름에 이게 뭐 전화하는 거 보는데 요 전화하는 동안에 계속 말하는 거요. मैंने सर्दियों में देखा है कि अगरचे बहुत ज्यादा ठंड भी हो, लेकिन लोग अपने फोन को थामे रखते हैं ठंडे हाथों के साथ, लेकिन बातचीत में मसरूफ रहते हैं। 어깨도 안 아픈가 봐. जी, अब देखें कि इस तरह कई दफा हाथ सुन्न होकर दर्द होना शुरू हो जाता है। 요 팔에 여기에 땀이 쭉쭉 떨어지는 거예요. 땀이 여름에. ये और अगर आप गर्मियों में लोगों को फोन पर बात करते सुने तो आपको कोहनी के ऊपर से पसीना निकलता हुआ नजर आएगा। 누구한테 전화하니까 남자친구한테 전화하는 거야. जी, अगर आप किसी से पूछें तो कोई कहता है कि मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूं, कोई कहता है मैं अपने शौहर से बात कर रहा हूं। 그 외국에 있는 남자친구인데 그러면 전화비가 엄청 나오는데 그것도 생각 않고 무조건 계속 전화를 해요. जी, अब अगर किसी का कोई अपना क्या या उसकी बीवी या उसका शौहर अगर अजनबी किसी मुल्क में है, दूसरे मुल्क में है और कितना ज्यादा बिल आता है तो भी हम फोन पर बात जरूर करते हैं। 그것을 24시라고 그러는 겁니다. जी, इसका मतलब है कि वो 24 घंटे अपनों की तलाश में है। 어떤 사람을 사랑하면 24시 그 사람 생각이 나잖아요. जी, आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो 24 घंटे उसके बारे में सोचते रहते हैं। 여러분들이 예수님 사랑하면 정말로 한순간이라도 예수님을 생각하게 되잖아요. जी, अगर आप मसीह खुदावंद से सच्ची मोहब्बत करते हैं, हकीकी मोहब्बत करते हैं तो फिर 24 घंटे मसीह खुदावंद के ख्याल में रहें। 그것이 예수님 그리스도 24시라는 거. तो इसका मतलब है कि 24 घंटे मसीह खुदावंद को तकते रहें। 그리스도 24시 딱 그러면 예수님이 계시는 곳이 그 하나님 나라 이루어지잖아요. 그러면은 하나님 나라의 일들이 일어나는 것이 25시 일이요. ओके, सो जब आप 24 घंटे मसीह खुदावंद के बारे में सोचते रहते हैं और मसीह खुदावंद को अपने दिलों में जगह देते हैं, इसका मतलब है कि आप आसमान की बादशाही आपके दरमियान आज आ पहुंची। और 25वें घंटे से मुराद है कि जब आप खुदा का काम करने वाले बन जाते हैं। 25시라는 말은 인간의 수준을 뛰어넘는 일이라 그 말입니다. जी, और 25वें घंटे से मुराद यह है कि जब आप 24 घंटों से बढ़कर खुदावंद से मोहब्बत करते हैं और उसके काम में शरीक होते हैं। 세상 나라를 뛰어넘는 게 하나님 나라의 일이거든요. जी, और दुनियावी ख्यालात को छोड़कर आसमान की बादशाही के ख्याल में रहना। 이 3차원 시대에 저기 있는 사람들하고 완전히 다르죠. 2차원, 3차원 있는 사람, 4차원의 이런 모든 것들이 나타나는 일이에요. 그것이 하나님 나라의 일입니다. जी, जब आप दुनियादारी से ऊपर होकर दूसरे, तीसरे या चौथे लेवल पर होकर सोचते हैं तो इसका मतलब है कि आप खुदा की बादशाही के बारे में सोच रहे हैं। 시공을 초월하는 일이고 우리로서 보면 완전히 기적이죠. जी, और एक ईमानदार की जिंदगी का मकसद भी यही होना चाहिए, मेयार यही होना चाहिए। 그래서 하나님의 나라의 일이 일어나는데 그것을 25시라고 하고 25시를 초월해서 뛰어넘어 가지고 성령의 역사는 영원토록 가는 겁니다. जी, और जब आप 24 घंटे खुदा के बारे में सोचते हैं और 25वें घंटे इससे मुराद है कि 24 घंटों से ऊपर जाकर आप खुदावंद के कलाम की खिदमत में जाते हैं। और कौन आपको कुव्वत अता फरमाता है? रूह कुद्स आपको कुव्वत अता फरमाता है और अब्दी जिंदगी की चीजें सिखाता है। 오직 그리스도라는 말은 내가 24시 예수님을 바라보겠다는 얘기고 24시 예수님을 바라보면은 예수님이 그
다스리는 하나님 나라의 일들이 내 현장에서, 내게서, 우리 가정에서, 우리 교회에서 벌어지는 거예요. जी, और जब आप 24 घंटे मसीह खुदावंद को अपनी जिंदगी में जगह देते हैं, तो 25वें घंटे से मुराद है कि आप खुदा की खिदमत में मसरूफ हो जाते हैं, अपने खानदान में मसीह की खिदमत करें, अपने चर्च में, अपनी कलीसिया में मसीह खुदावंद की खिदमत करें। 여러분들의 그 교회에서, 여러분들의 가정에서, 여러분들이 가고 있는 모든 현장에서요. 그리고 정말 파키스탄에 25시일이 일어나야 돼요. जी, और मेरे अजीजों, आप जब 24 घंटे मसीह खुदावंद को तकते रहेंगे, तो फिर उसके बाद हो गया क्या कि आप अपने खानदान में खिदमत करेंगे, आप अपने इलाका में खिदमत करेंगे, और खुदा आप सबको बरकत दे कि पाकिस्तान में इस तरह से मुनादी के काबिल आप ठहर सकें। 인간의 수준을 뛰어넘는 하나님의 나라의 일들이 여러분 가정에, 여러분 그 인생 앞에, 여러분 자녀들에게도, 여러분 교회에 일어나기를 바랍니다. जी, और खुदा आप सबको बड़ी बरकत अता फरमाए, ताकि आप 24 घंटे मसीह खुदावंद में मसरूर रहें, रूहानी जिंदगी बसर करें, आपके खानदान को खुदा बरकत दे, आपकी कलीसिया को खुदा बरकत दे, और आपके इलाका जात को खुदा बरकत दे। 그러면은요, 성령의 역사하심으로 그 일은 영원히 가는 겁니다. जी, और जो रूहुल कुद्स के काम हैं वो जाहिर हो जाते हैं, और रूहुल कुद्स के काम अबदी हैं। 마가 요한의 다락방에서 나오는 그 다락방의 역사, 응답의 역사, 이거는 지금까지 계속하고 영원토록 갑니다. 그 성경 안에 기록되어 있기 때문에 우리 이 세상 끝날까지 계속하는 거예요. 성령의 역사. जी, और मुकद्दस मरकज के बालाखाना से इस मुनादी का आगाज हुआ, यानी मुकद्दस मरकज के बालाखाना पर रूहुल कुद्स का नुज़ूल हुआ, और उस वक्त से लेकर आज तक मुनादी का काम जारी और सारी है, और यह दुनिया के आखिर तक इसी तरह से चलता रहेगा। 아마 여러분들이 꼭 기억해야 할 이런 말이 자주 나올 겁니다. 24, 25, 영원. ओके, सो मेरे अजीजों, अपनी जिंदगियों का मकसद बना लें कि 24 घंटे आपने खुदा की हमदोस्ताइश में रहना है, 25वें घंटे में आपने खुदा की खिदमत करनी है, और अगला पॉइंट है कि अब्दी जिंदगी में रहकर अब्दी जिंदगी में आपने दाखिल होना है, हमेशा तक खुदा उनके कलाम की खिदमत करते रहना है। 사도행전 1장 1절 그리스도, 사도행전 1장 3절 하나님 나라, 사도행전 1장 8절 성령의 역사, 이것은 성경 전체의 요약이에요. जी, और मेरे अजीजों, रसूलों के माल पहला बाब उसकी पहली आयत सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखना है। इमाल पहले बाब की 30वीं आयत आसमान की बादशाही को तकते रहें, और इमाल पहला बाब और उसकी 8वीं आयत रूहुल कुद्स से मामूर होंगे तो आपको रूहुल कुद्स के काम नजर आएंगे। 부활하신 예수님이 승천하시기 전에 그 40일 동안에 떠나지 않고 제자들을 만나가지고 설명한 것이 하나님 나라입니다. जी, और जब मसीह खुदावंद मुर्दों में से जिंदा हुए तो वो 40 रोज तक अपने शागिर्दों को आसमान की बादशाही की खबरें देते रहे, बयान करते रहे। वो उनसे जुदा नहीं हुए, बल्कि बार बार उनको नजर आकर आसमान की बादशाही की मुनादी करते रहे। 하나님 나라를 설명하시고 모든 족속으로 가서 땅끝까지 가서 복음을 전하라고 이렇게 말씀하시면서 주신 약속이 성령의 충만이에요. जी, और मसीह खुदावंद ने जो इरशाद आजम दिया था अपने शागिर्दों को कि तुम तमाम दुनिया में जाकर अंजील की मुनादी करो और लोगों को शागिर्द बनाओ, और वादा क्या था कि मैं तुम्हें दूसरा मददगार अता करूंगा, और उसी वादा के मुताबिक मसीह खुदावंद ने अपने पाक रूह का नज़ूल शागिर्दों पर किया। 그 제자들이 오직 그리스도로 답을 낸 제자들이 하나님 나라의 미션을, 세계 복음화 미션 237 복음화 미션을 딱 잡고 기도해서 받은 응답이 바로 성령 충만입니다. जी, और मेरे अजीजों, मसीह खुदावंद के जो शागिर्द थे, मसीह खुदावंद के शागिर्दों को हल एक मिल चुका था। वो हल क्या था? इमाल पहला बाब और पहली आयत सिर्फ और सिर्फ मसीह खुदावंद तमाम मुश्किलात का वाहिद हल है, और उन्होंने आसमान की बादशाही को थामे रखकर जब दुआ की है तो तीसरी बड़ी बात कि एक कुव्वत का ज़हूर हुआ, यानी रूहे हक का, रूहुल कुद्स का।
그래서 24시는 하나님께 집중하는 기도요. जी, और 24 घंटे वक्त गुजारना मसीह खुदावन से दुआ करने में, 25시는 하나님 나라에서 나타나는 하나님 나라의 일입니다. 사건, जी। 역사. ओके ओके, और जब 24 घंटे आप मसीह खुदावन के बारे में सोचते हैं और 25वें घंटे से मुराद यह है कि आप खुदा की बादशाही के लिए काम करते हैं। 성령의 역사로 이 속에 나타난 전도자들이 가지고 있는 증인, 증거. ओके, और अब्दी जिंदगी की बिशारत देना, ये है सबूत, ये है गवाही। 자, 그럼 아브라함의 24시란 말은 아브라함이 하나님이 주신 언약, 하나님의 놀라운 축복, 여호와 이름을 어떻게 했대요? 24시 누렸다 그 말이에요. जी, और आज का हमारा उन्वान है कि मुकद्दस इब्राहिम ने 24 घंटे खुदा के वादों पर खुदा के वादों को थामे रखा। 그래서 아브라함에게는 뭐라고 합니까? 별명이 있어요. 특징, 믿음의 조상이라고 합니다. जी, और आप सब जानते हैं कि मुकद्दस इब्राहिम ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। 이것이 아브라함의 닉네임이요. जी, और ये मुकद्दस इब्राहिम के लिए रास्तबाजी गिना गया। 여러분 로마서 16장에도요. 로마 복음화 할 수 있는 그 제자들이요. 각각 나름대로 그 다른 이름들이 별명들이 있어요. 다 각각 별명들이 있어요. 별명들. ये ओके, और सो जिस तरह मुकद्दस इब्राहिम ने खुदा के अहूद को थामे रखा, इसी तरह हम देखते हैं कि शागिर्दों ने मसीह खुदावन के वादों पर यकीन किया, कलाम को थामे रखा और पूरी दुनिया में मुनादी की। 그건 하나님께서 주신 이름이에요. जी, और खुदा की तरफ से दिया गया नाम 보호자, 배배, 전도자의 보호자. 전도자의 보호자라는 이름. 동역자라는 이름. 식주인이라는 이름. 일선 윌슨. 에헤이. 에헤이. 윌슨. ये 여보세요? 어디 빠져나갔다가 다시 들어와. 목사님 그 인터넷가 조금 문제 때문에 그래. 갑자기 이렇게. 예, 최상경 목사님. 아니 죄송할 그 굉장히 그 중요한 얘기인가 봐. 그때 딱 막은 것이 사단이 막은 거 아니에요? 아니요 목사님. 우리나라는 그 잘 몰라요. 언제 전기가 나가요? 언제 인터넷가 갑자기 그래. 나가는 거 있어요. 예, 알았습니다. 알았습니다. 감사합니다. 예, 그래요. 그 아브라함은 정말로 믿음의 조상으로 하나님의 놀라신 언약을 24시 잡고 이렇게 하나님으로부터 인정받은 겁니다. जी, और खुदा ने जब मुकद्दस इब्राहिम के साथ कलाम किया कि मैं तुझे कौमों का बाप बनाऊंगा, तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, तो मुकद्दस इब्राहिम ने उस वादे को 24 घंटे अपने दिल में थामे रखा। 여기 계신 목사님들과 여러분 그 목사님들 제자들은요 전부 다 내가 하나님이 나를 인정하는 별명 닉네임들이 하나씩 있어야 돼요. जी, सो आप लोग जो यहाँ पर इस वक्त क्लिसिया के लीडर बैठे हैं, क्लिसिया के पासवान बैठे हैं, आप सब भी खुदा के अहूद को थामे रखें और 24 घंटे उन अहूद पर अमल करें। 바울이 이제 로마서 16장에 보면 바울이 로마 복음화를 위해서 헌신하고 세워진 제자들에게 이름을 붙여줍니다. 보호자라고 이름을 붙여주고요. 동역자라고 붙여주고. ये आप सब जानते हैं कि जब मुकद्दस
पौलुस रसूल ने रोमा में खिदमत की है तो उन्होंने रोमा की कलीसिया को कायम किया और जो रोमा के कलीसिया के शागिर्द थे उनसे वो हम कलाम हुआ. 전도자들의 식주인이라고 붙여지고요. 그 다음에 수고하는 자, 복음을 위해서 수고하는 자, 정말로 복음을 사랑하는 자, 이렇게 이 닉네임이 있어요. जी. और मुकद्दस पौलुस रसूल ने अपने खतूत में कई जगह पर शागिर्द का लफ्ज इस्तेमाल किया है, कई जगहों पर प्यारे का लफ्ज इस्तेमाल किया है. वो अपने साथ काम करने वालों से कितनी ज्यादा मोहब्बत करते थे. 아브라함은요 믿음의 조상이라고 그래요. जी. और मुकद्दस इब्राहिम जो है वो क्यों कौमों का बाप कहलाया है. 여러분 하나씩 별명, 하나님이 지어주신 별명을 하나씩 딱 갖게 되기를 바랍니다. जी. मेरी दुआ है कि आप सब भी खुदावन के अहूद को थामे रखें, खुदावन के कलाम पर अमल करते रहें. 하나님께서는요 아브라함을 선택하시고 부르셨어요. जी. पहली बात कि मुकद्दस इब्राहिम का खुदा ने इंतखाब किया है, फिर बुलाहट की है. 그래가지고 어떻게 했습니까? 아브라함을 선택하시고 부르셨는데 아브라함을 통해서 237 나라 5천 종족을 살리시기 위해서요. जी. क्यों मुकद्दस इब्राहिम की खुदा ने इब्राहिम का इंतखाब किया और फिर क्यों उसकी बुलाहट की है कि जो दुनिया में 237 ममालिक हैं और जो दुनिया में 5000 अक़वाम हैं वो जिंदगी बसर कर सकें, वो जिंदगी हासिल कर सकें. 세상은 지금 바벨론 거기에는 어땠습니까? 12가지 이 사단의 흑암의 흐름에 딱 갇혀가지고 이제 노예돼 있잖아요. 그 사람들을 세상을 살리려고 아브라함을 부르신 겁니다. जी. अब बाबल की सरजमीन के बारे में जब हम देखते हैं कि उन्होंने खुदा के हजूर में शेखी मारी है, खुदा के हजूर में नाफरमानी करके उनके दिल में गुरूर समाया खुदा से बढ़ जाने का, सो उस सरजमीन को जिंदगी देने के लिए खुदा ने वहां से मुकद्दस इब्राहिम की बुलाहट की है. 세상 사람들은 사단의 종돼 있고요. 네피림의 이 틀에 올무에 걸려 있고요. 바벨탑의 헛된 성공의 틀에 매어 있습니다. जी. और पहली बात आप देखें कि पैदाइश की किताब 30 बाब में जब इंसान शैतान के शिकंजे में आ गया और फिर पैदाइश की किताब 6 बाब नेफलीम का यानी गिराए हुए का जो जिक्र है और फिर 11वें बाब में बाबल के बुर्ज का जहां पर आपको वाकया मिलता है. 그리고요 무속과 점술과요 우상과 종교에 완전히 사람들은 거기에 걸려 있어요. और शैतान की गुलामी में इंसान आ गया, गुलामी को जाहिर करता है. और फिर नेफलिम का मतलब है गिराया हुआ, इंसान की गिरावट. और फिर बाबल का बुर्ज जो है ये बुत परस्ती को जाहिर करता है. 그러니까 여기서 태어나서 여기서 이 자라고 여기서 이렇게 죽어가잖아요 사람들이. जी. और मेरे अज़ीज़ों ये इंसान की बदी बदकारी जब इतनी बढ़ चुकी थी, 그래서 쉽게 말해서 하나님을 만나지 못한 인간 불신자의 상태들 여기서 나타나는 겁니다. ये और जो शैतान की गुलामी है, जो नेफलिम है और फिर जो बाबल के बुर्ज का वाकया है, ये सारी की सारी बातें बेईमानी को जाहिर करती हैं, शैतान के शिकंजे को जाहिर करती हैं. 여기서 아브라함을 불러가지고요 이 세상 이 사람들을 살리도록. जी. क्योंकि खुदा इन सब कौमों को जिंदगी देना चाहता था, इसीलिए खुदा ने वहां से मुकद्दस इब्राहिम की बुलाहट की है. 아브라함을 부르신 하나님은 우리를 또 부르신 겁니다. 그리스도 안에서. जी. और जिस तरह मुकद्दस इब्राहिम के खुदा ने बुलाहट की है, आज मसीह खुदावन के वसीला से हमारी खुदा ने बुलाहट की है. 그래서 우리가요 하나님 앞에서 진짜 남은 자로 서기를 원합니다. जी. और दूसरा पॉइंट लिख लीजिए कि आप कौन लोग हैं? खुदा के बुलाए हुए लोग.
오직 복음을 붙잡는 남은 자. जी, और आप कौन लोग हैं? आप अंजील की मुनादी करने वाले, खुशखबरी का कलाम थामने वाले। 모든 사람이 곁길로 가더라도요. 여기 계시는 여러분들은 어디요? 파키스탄 복음화를 위해서 남은 자가 되시기를 바랍니다. जी, और मेरे अजीजों, खुदा आपको बरकत देना चाहता है, आपके मुल्क पाकिस्तान को बरकत देना चाहता है। इसीलिए खुदा ने आपको आपकी बुलाहट की है, आपका इंतखाब किया है। 여러분 순례하는 순례자들을 보잖아요. 순례객들을. 그래 뭐 성지를 순례하고 막 이렇게 하잖아요. 그런데 여러분들은 복음을 전하는 237 현장을 위한 순례자예요. जी, और आपका क्यों इंतखाब किया गया है कि आप दुनिया के 237 ममालिक में मुनादी के लिए आपका इंतखाब किया गया, बुलाए गए। 그리고요, 여러분들은 사단과 네피림과 바벨탑 모든 흑암의 세력을 정복하는 진짜 우상 흑암의 세력을 정복하는 정복자입니다. ओके, सो शैतान की, अबलीस की जो कुव्वतें हैं, तारीकी के जो हाकम हैं, उनको नेस्त और नाबूद बनाने के लिए, और आपने बेईमानों में जाकर खुदावन यीशु मसीह के कलाम की मुनादी करनी है, गवाही देनी है। 옆에 사람한테 이야기하세요. 특별히 당신은 남은 자요. 복음을 잡은 남은 자, 그리고 복음을 위한 남은 자, 그리고 237 나라 현장에 들어갈 순례자, 그리고 흑암 사탄의 세력을 정복하는 정복자. 옆에 사람한테 이야기하세요. ये ओके, मेरे अजीजों, एक दूसरे की तरफ जो आपके दाएं बाएं जो लोग बैठे हैं, आप उनके साथ बात करें कि आपकी खुदावन ने बुलाहट की है ताकि आप खुदावन के कलाम की मुनादी करें, और आप मुनादी के लिए बुलाए गए हैं ताकि आप 237 ममालिक में मसीह खुदावन का कलाम सुनाएं, और आप इसलिए बुलाए गए हैं ताकि आप शैतान के कामों को नेस्त और नाबूद बनाएं। एक दूसरे की तरफ मुड़कर एक दूसरे के साथ इस तरह का कलाम कीजिए। 따라서 하세요. 옆에 사람한테 너는 복음을 위한 남은 자다. जी, फिर से पहली बात को देखें कि आप कलाम की मुनादी के लिए बुलाए गए हैं। एक दूसरे के साथ कहें, आप कलाम की मुनादी के लिए बुलाए गए हैं। 옆에 사람 따라서 하라고. 옆에 사람한테 하라고. 너는 복음을 위한 남은 자. जी, आप में से कुछ लोग बड़े बोरिंग लग रहे हैं। आप बराए मेहरबानी दूसरे शख्स को कहें कि आप खुदावन के कलाम के लिए बुलाए गए हैं। 너는 남은 자. 예, 너는 남은 자. 해보세요. 옆에 사람 남은 자. 그리고 너는 파키스탄, 이 파키스탄을 비롯해서 그리고 이 세계 237 나라를 복음할 순례자. जी, मेरे अजीजों, अपने साथ वाले बैठे शख्स के साथ आप हम कलाम हो और बताएं कि पाकिस्तान में मुनादी के लिए खुदा ने आपकी बुलाहट की है। 순례자. जी, और आप इसीलिए बुलाए गए हैं। 너는 그 승리하는 정복자. जी, और तीसरी बात के शैतान के कामों को नेस्त और नाबूद बनाने के लिए। 사단의 세력을 꺾는 정복자. जी, और शैतान की तमाम रूहानी ताकतों को जायल करने के लिए। 옆에 사람한테 얘기하라고. 옆에 사람한테. जी, इसी तरह से एक दूसरे के साथ बात करें, बताएं। 너는 남은 자, 너는 순례자, 너는 정복자. जी, फिर से जरा शुरू करते हैं कि आप पाकिस्तान में मुनादी के लिए बुलाए गए। 아멘. आमीन बोलिएगा। 아멘. 할렐루야. 너는 남은 자, 너는 순례자, 너는 जी, 정복자. आमीन बोलिए कि हमें बुलाहट के लिए, हमारी बुलाहट की गई है। 복음을 위한 남은 자, 순례자, 정복자. जी, और 237 ममालिक में खिदमत के लिए खुदा ने बुलाया। 아멘. 할렐루야. 아멘. हालेलुया, सब आमीन बोलिएगा। 아멘. 할렐루야.
하나님께서 아브라함을요 고향에서 갈대아 우르에서 고향의 우상 천지에서 떠나라고 하십니다. जी, और तीसरा पॉइंट ये है कि मुकद्दस इब्राहिम की जब बुलाहट की है और उसको कहा गया कि अपने रिश्तेदारों से निकलकर 내가 지시할 가나안 땅으로 내가 지시할 땅으로 가는데 그것이 가나안 땅이에요. जी, और एक वादा की सरजमीन का जिक्र किया गया, यानी कनान की सरजमीन का। 가나안 땅은 어떤 땅입니까? 그리스도가 오실 땅이에요. जी, और कनान की सरजमीन कौन सा मुल्क है, कौन सा वतन है कि वो सरजमीन जहां पर मसीह खुदावंद आएंगे। 그래서 가나안 땅에서 그리스도를 기다리고 메시아를 기다리고 그리고 메시아가 오신다는 소식을 그 주변의 민족들에게 전하라는 거예요. जी, और ये एक बड़ी बाबरकत सरजमीन है, ऐसी सरजमीन जिस मसीहा का वादा किया गया था, वो मसीहा इस जमीन पर आएगा ताकि तमाम कौमें उसके वसीला से बरकत पाएं। 모든 사람이 다 우상의 바벨탑에 완전히 올미에 빠졌는데 거기에서 아브라함은 복음을 위한 남은 자였어요. जी, और मेरे जीजो तमाम के तमाम बनीनो इंसान जो शैतान की गुलामी में चले गए, जो नेफलिम यानी गिराए हुए की शक्ल में आ गए, और फिर बाबल के बुर्ज की वजह से जो अपनी रूहानी मुश्किलात का शिकार थे, उनको जिंदगी देने के लिए मुकद्दस इब्राहिम की बुलाहट की गई। 저 갈대아 우리에서 가나안 땅까지 이렇게 순례하는 순례자였어요. 복음을 전하는 순례자. जी, और ऐसे शख्स के तौर पर खुदा ने इब्राहिम की बुलाहट की ताकि वो कलाम की मुनादी कर सके। 모든 흑암의 세력 이것을 237 나라 너로 말미암아 모든 민족이 복을 받을 것이다. 이게 바로 정복자예요. जी, और इसी मुकद्दस इब्राहिम देखें कितना बाबरकत है कि खुदा ने उसको कौमों का बाप बनाया, कौमों को जिंदगी देने के लिए उसको बुलाया है। 이 언약을 제대로 붙잡고 아브라함은 믿음의 조상이 된 겁니다. जी, और चूंकि इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके हक में रास्तबाजी गिना गया। 하나님은 아브라함에게 5가지 축복을 주셨어요. जी, और 5 बड़ी बरकत मुकद्दस इब्राहिम को अता की खुदा ने। 첫째 뭐냐? 내가 네게 보여줄 땅으로 지시할 땅으로 가라. 그랬어요. 지시할 땅으로 가라. 이게 뭡니까? 이거는 언약적인 축복이요. जी, पहली बरकत कि मैं तुझे एक मुल्क दिखाऊंगा। 내가 지시할 땅으로 가라. 너 가나안 땅으로 가라. 내가 메시아 이 세상을 구원할 그 중심지로 가거라. 그 말이요. 언약적 축복을 허락하셨어. जी, और ये वादा के मुताबिक मुकद्दस इब्राहिम को फरमाया गया कि उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। 너는 복의 근원이 되라 그랬어요. और दूसरी बड़ी बात कि मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा। 근원적 축복이요. 근원적 축복. जी, और ये कौमों की बरकत है। 그러면서요. 너로 말미암아 그랬어요. जी, और उसके बाद है तेरा नाम सरफराज करूंगा। 그 말은 무슨 말입니까? 대표적인 축복이요. ये भी एक बहुत बड़ी खुदा की बरकत। 여기 보면은 네 씨로 말미암아 그랬어요. जी, 네 씨. ओके, सो तू बायसे बरकत हो। 네 씨로 말미암아 그 말은 기념비전 축복이라면 기념비. जी, ये भी एक बहुत बड़ी बरकत। 그리고 너를 능히 당할 자가 없을 것이다. जो तुझे मुबारक हैं उनको मैं बरकत दूंगा। 그 뭡니까? 불가항력적인 축복이에요. जी, ये 5वीं बड़ी बरकत। 우리
윌슨 목사님 이거 다 이 통역 다 했지요? 언약적 축복, 예. 근원적 축복, 대표적 축복. 예? 예, 예. 네네. 우리 윌슨 목사님 참 잘하시는 게 기념비적 축복, 불가항력적이란 말 알아요? और जो तुझे मुबारक कहेंगे उनको मैं बरकत दूंगा. 불가항력적이란 말 알았냐고. 이거 윌슨 목사님 알죠? 예, समझ 예. 불가항력적. 예. 예. 아무도 대적할 수가 없다 그 말이에요. 전혀 जी. 대적할 수가 상대할 사람이 없다 그 말이에요. 불가항력적. जी, और इसका मतलब ये है, ये जो बड़ी बरकत, आखिरी 예. बरकत, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे. 그런데 이 축복을 우리가 받은 겁니다. जी, और ये सारी की सारी बरकतें हमने भी हासिल करनी है. 여러분 갈라디아서 3장을 한번 보세요. गलतियों 30 से बाब को जरा तलावत करते हैं. 갈라디아서 3장. ओके, गलतियों 30 बाब. 자, 6절부터 한번 읽어보세요. 9절까지. 9 का जी. ओके, गलतियों 30 बाब 6절부터 9절까지. ये ओके, गलतियों 30 बाब 6 आयत से 9 आयत तक. गलतियों 30 बाब 6 से 9 आयत तक पाकला में लिखा है, चुनाचे इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया. बस जान लो कि जो ईमान वाले हैं वो ही इब्राहिम के फर्जंद हैं. और किताब मुकद्दस ने पेशतर से ये जानकर कि खुदा गैर कौमों को ईमान से रास्तबाज ठहराएगा, पहले ही से इब्राहिम को ये खुशखबरी सुना दी कि तेरे बायस सब कौमें बरकत पाएंगी. बस जो ईमान वाले हैं वो ईमानदार इब्राहिम के साथ बरकत पाते हैं. आमीन. 아멘. 그러므로 9절 보니까 믿음으로 말미암은 자는 믿음이 있는 아브라함과 함께 복을 받느니라. 그랬어요. आमीन. 예. ये ओके, 9वीं आयत को दोबारा से तलावत. पास जो ईमान वाले हैं वो ईमानदार इब्राहिम के साथ बरकत पाते हैं. आमीन. 아멘. 그리고 29절을 한번 읽어주세요. 3장 29절. यीशु कुचल. ओके, 예. गलतियों 30 बाब और उसकी 29वीं आयत. और अगर तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की नस्ल और वादा के मुताबिक वारिस हो. आमीन. 아멘. 너희가 그리스도 안에 있으면은 바로 아브라함의 후손이라는 거예요. जी, और साफ बयान किया गया है, और अगर तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की नस्ल और वादा के मुताबिक वारिस हो. आमीन. 우리가 하나님의 것이요 그리스도의 것이라면은 우리는 아브라함의 유혹을 받을 자요 아브라함의 후손이라는 겁니다. जी, और जब हम खुदा के फर्जंद ठहर गए हैं मसीह खुदावंद के वसीला से, तो हम मुकद्दस इब्राहिम की नस्ल और वादा के मुताबिक वारिस हैं. 그래서요 아브라함의 이름을요 하나님께서 바꿔줘요. 아브라함이거든 아브라함을 아브라함이라고 합니다. जी, और यहाँ पर एक और बरकत के मुकद्दस इब्राहिम, जो मुकद्दस इब्राहिम का नाम मुकद्दस इब्राहिम खुदा ने रखा है. 아브라함은 그야말로 이스라엘의 아버지라는 뜻이요. 아브라함은 जी. 이스라엘 백성의 아버지. ये ओके, और जो इब्राहिम के जो लफ्जी माने हैं वो इसराइलियों के बाप के हैं. 아브라함은 천하 모든 믿는 사람들의 아버지라는 뜻이. जी, लेकिन इब्राहिम के जो लफ्जी मानी है या जो लफ्जी मतलब है वो है कौमों का बाप, सारी कौमों का बाप. 만민의 아버지. जी, तमाम कौमों का बाप. 모든 그리스도 안에 있는 자들은 전부 다 아브라함의 자손. जी, और जितने लोग मसीह खुदावंद पर ईमान लाते हैं उन तमाम का नस्ली तौर पर
बाप मुकद्दस इब्राहिम है। 이 원리가요, 내가 우리 집안에서 예수를 처음 믿으면은 그 사람이 아브라함의 유업을 입는 사람이에요. जी, किसी एक घराने में से एक भी शख्स जब निजात पाता है, मसीह खुदावंद पर ईमान लाता है, तो उस घराने में बरकत मुकद्दस इब्राहिम की वजह से, 그 사람을 통해서 새로운 가문이 이루어집니다. 저 갈대아 우상의 장소에서 떠난 아브라함이 그리스도 오실, 메시아 오실 가나안 땅으로 가듯이 우리가 예수를 믿는 순간에 새로운 가문을 이루는 거예요. जी, और जिस तरह से खुदा ने मुकद्दस इब्राहिम की बुलाहट की है कि तू अपने रिश्तेदारों से, नातेदारों से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, तो आज ये बरकत हमारे साथ भी है कि हम जब मसीह खुदावंद को कबूल करते हैं, हम आसमान की बादशाही के शहरी बन जाते हैं। 그런데요, 아브라함의 24시는요, 뭐냐면은 아브라함은 가는 곳마다 제단을 쌓았어요. जी, और 24 घंटे मुकद्दस इब्राहिम खुदा के कलाम में कायम रहा, खुदा के वादों में कायम रहा। 아까 저 창세기 12장 6절 7절 읽었잖아요. 7절 8절 전부 다 제단을 쌓아요. 가는 곳마다 사건이 일어납니다. 하나님께 제단을 쌓고 있어요. जी, थोड़ी देर पहले हम सब ने तलावत किया था जब 12वें बाब को, तो मैंने बाद में भी आपको बताया था कि जो 7वीं और 8वीं आयत है, ये बड़ी जरूरी आयत हैं। 12장 7절로 8절 우리가 읽었어요. 7절로 8절 거기에 읽었는데 거기에 제단을 쌓는데 그 뒤로도 계속 제단을 쌓고 있어요. ओके, 7वीं और 8वीं आयत को दोबारा से देखें। तब खुदा ने इब्राहिम को दिखाई देकर कहा कि यही मुल्क मैं तेरी नस्ल को दूंगा, और उसने वहां खुदावन के लिए जो उसे दिखाई दिया था एक कुर्बान गाह बनाई, और वहां से कूच करके उस पहाड़ की तरफ गया जो बैतेल के मशरिक में है, और अपना डेरा ऐसे लगाया कि बैतेल मगरिब में और आई मशरक में पड़ा, और वहां उसने खुदावन के लिए एक कुर्बान गाह बनाई और खुदावन से दुआ की। आमीन। 아멘. 우상의 장소에서 떠나서 그리스도 오실 땅, 그리스도의 땅 복음으로 나가는 겁니다. जी, और तीसरा पॉइंट लिख लीजिए कि उसने कुर्बानगाह बनाई। कुर्बानगाह से मुराद है कि वो बुत परस्ती से निकलकर उसने वो मसीह खुदावन के इलाही खानदान में शरीक हुआ। 거기서 아브라함은 11장 8절에 거기서 또 제단을 쌓아. जी, और इसी तरह से आप देखें 11वें बाब की 8वीं आयत को, 조카가 떠나고 난 다음에 또 아브라함은 제단을 쌓아요. 13장 14절로 18절. 아브라함은 조카를 떠나보내고, 조카를 떠나보냈다는 것은 사람 의지하는 것을 이제는 그만, 사람 의지하는 것을 버리고 하나님만 바라봤다 그 말이에요. 그러면서 이거 창세기 13장 14절 18절 보면은 또 제단을 쌓아요. जी, और इसी के साथ आप आगे देखें कि आगे चलकर 13वें बाब की 14वीं से 18वीं आयत को देखें। 13वें बाब की 14वीं से 18वीं आयत। और लूत के जुदा होने के बाद खुदावन ने इब्राहिम से कहा कि अपनी आंख उठा और जिस जगह तू है वहां से शिमाल और जनूब और मशरिक और मगरब की तरफ नजर दौड़ा, क्योंकि ये तमाम मुल्क जो तू देख रहा है मैं तुझको और तेरी नस्ल को हमेशा के लिए दूंगा, और मैं तेरी नस्ल को खाक के जरों की मानद बनाऊंगा, ऐसा कि अगर कोई शख्स खाक के जरों को गिन सके तो तेरी नस्ल भी गिन ली जाएगी। उठ और इस मुल्क के तूलो अर्ज में सैर कर, क्योंकि मैं इसे तुझे दूंगा। सो मेरे जो बात कर रहे थे कि 11वें बाब में 8वीं आयत में इंसान खुदा से जुदा हुआ बाबल की सरजमीन में, खुदा ने वहीं से एक ऐसा रास्तबाज बंदा ढूंढा है। 지금은 이 아브라함의 조카 롯이 소돔 땅에 있거든요. 그런데 그곳에 전쟁이 터진 거예요. जी, और जो मुकद्दस इब्राहिम का भतीजा लूत है,
전쟁이 터져갖고 조카 롯도 포로가 돼버리고 그 식구들 포로가 돼버리고 그리고 그 왕궁에 있는 모든 이 신하들도 포로가 돼버리고 재산 다 뺏겨버려요. जी, और जिस जगह का इंतखाब उनके भतीजे ने किया है वहां पर सब के सब लोग शैतान की गुलामी में थे। 하나님께 제단을 쌓던 아브라함은 가병이 318명이나 됐어요. 318명의 가정 군대가 있었어요. जी, अब एक जिक्र मिलता है कि जो मुकद्दस इब्राहिम के साथ जो लड़ाई करने वाले जो उनके साथ फौज थी, 그동안에 제단을 쌓고 모든 것을 저 조카에게 양보를 하면서 제단을 쌓는데 하나님은 아브라함의 이 가정을 이렇게 세워줬어요. जी, और यहाँ पर हम साफ देखते हैं कि 318 मुश्ताक खानाजादों को लेकर दान तक उनका ताकुब किया। 14वें बाब की 14वीं आयत। 집 안에 군대를 318명 이 정도면은 아브라함이 먹여 살리는 가솔들이 그 1000명이 넘는다는 얘기가 되는 겁니다. जी, और ये जो 318 का यहाँ पर नंबर बयान किया गया है, ये 318 नहीं बल्कि रूहानी तौर पर देखें तो एक बड़ी फौज की ताकत है इनमें। 1000명을 먹여 살릴 정도로 하나님이 경제의 축복을 허락하신 겁니다. जी, और खुदा ने इस जंग में उसको बरकत दी है। 내가 너를 창대케 하리라 복의 근원이 되리라 이 말이 그대로 막 가는 곳마다 성취되는 거예요. जी, और यहाँ पर ये खुदा की एक बरकत है मुकद्दस इब्राहिम के लिए। 예, 포로로 잡혀 있는 이거를 318명 가병을 가지고 치고 들어가서 다 다시 뺏어오잖아요. 포로는 이렇게 다 데리고 오고 그리고 재산 다 회복 이게 다시 뺏어오잖아요. और मेरे अजीजों 318 के नंबर को वो साथ लेकर इतने लोगों को वो साथ लेकर निकला है और उसके खादमों ने गोल गोल होकर उन पर दावा किया और उनको मारा। 그때 소돔과 고모라 왕들이 일어나가지고 아브라함이여 우리 가족들 우리 식구들만 우리에게 보내주시고 그 재산은 당신이 다 가지세요. 이렇게 했을 때 아브라함이 어떻게 말했습니까? जी, आगे चलकर हम देखते हैं कि जब मुकद्दस इब्राहिम ने फतह हासिल कर ली है तो उसके बाद आप देखें कि सदूम का बादशाह उसके इस्तकबाल को निकला है। 나는 당신들이 준 것 신발끈 하나도 안 갖겠어 그랬어요. जी, और मुकद्दस इब्राहिम मुबारक है खुदा ताला जिसने तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दिया। 두 나라 재산이 다 아브라함의 손으로 딱 들어오는 것인데 아브라함이 그것을 거절했다니까요. जी, अब खुदा ने जो मुकद्दस इब्राहिम को बरकत अता कर रखी थी उसी बरकत की बदौलत बादशाह उसके इस्तकबाल को निकला है। 왜 거절한 줄 아십니까, 여러분? जी, मेरे अजीजों आप इस कलाम को समझ रहे हैं? 소문이 소돔과 고모라 왕이 나한테 재산을 주어가지고 내가 큰 부자가 됐다 이렇게 세상에 소문이 날까봐 안 가져가겠다는 거예요. जी, और देखें कि ये एक ऐसी बरकत है कि सदूम का बादशाह मुकद्दस इब्राहिम के इस्तकबाल को निकला है। उसने मुकद्दस इब्राहिम का इस्तकबाल किया। 그래가지고요 나는 무슨 말입니까? 나는 하나님이 내게 마음 먹으시면 얼마든지 물질을 주신다. 하나님은 내게 약속하셨다. 장대케 한다고. और चूंकि वो खुदा के अहूद पर कायम रहा, वो खुदा के कलाम पर कायम रहा, सो इसका मतलब है कि वो खुदा की बातों पर यकीन उसने रखा, सो खुदा ने भी उसकी बड़ी मदद की है, उसकी रहनुमाई की है। 나는 복의 근원이 될 사람이다. जी, सो मैं खुदा की बरकत हासिल करने वाला शख्स हूं। 얼마든지 하나님이 순식간에
하나님이 나를 축복하시면은 내가 이 세상에 누구보다도 잘 사는 사람이 되는 것이다. जी, और मेरे अजीजों, आप खुदा के बहुत बाबरकत लोग हैं। जब आप इस बरकत को महसूस करते हैं, जब आप इस बरकत को अपनी जिंदगी में ले आते हैं, तो आप खुद महसूस करेंगे कि दुनिया में जो लोग बड़ी आसाइशाती जिंदगी बसर कर रहे हैं, वो उनसे अच्छी जिंदगी बसर करने वाले लोग हैं। 영적으로 최고의 축복을 받을 뿐만 아니라 육신적인 최고의 축복을 받고 또 이 모든 수많은 자식들의 아버지가 될 것이다. जी, और मेरे अजीजों, आप जरा अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो रूहानी तौर पर आप जिंदगी बसर करने वाले, रूहानी तौर पर और बदन रखते हुए इस दुनिया में आप नहायत बाबरकत लोग हैं। 그렇기 때문에 나는 너희 왕들이 준 재산을 하나도 신발끈까지 안 갖겠다. 그러고 사양을 하고요. 그때 하나님께 신앙 고백으로 11조를 드리는 겁니다. और 십오절요? 자, 아무것도 나는 안 갖겠다. 두 왕이 준 그 두 나라의 재산을 다 거절하고 하나님의 종 멜기세덱 제사장 앞에 아브라함이 그 신앙의 고백으로 11조를 드리는 거예요. जी, और उसके बाद देखें कि जो मलकीसेदेक के सालम का बादशाह रोटी और मैल आया, 11조를 드렸다니까. 11조. ये यहाँ पर आप देखें कि दैयकी का जिक्र है। 그래서 11조는 신앙 고백이에요. 나에 있는 모든 것이 다 하나님의 것이다. 하나님은 얼마든지 나를 축복하시면 얼마든지 축복하실 수 있다. 내가 소돔과 고모라 왕의 재산을 안 받아도 전혀 상관없다. 그 말이에요. 윌슨? 윌슨? ये मुक्सानी, 예. ये 전달했어? ये दसवें हिस्से से क्या मुराद है कि उसने दैयकी से मुराद ये है कि उसने महसूस किया, उसने एतराफ किया कि जो कुछ मुझे खुदा ने दिया मैं उसमें से उसको लौटा रहा हूं। 급기야는 아브라함이요, 자기 독자 이삭을 하나님께 번제로 드리러 모리아산으로 가잖아요. जी, और इसके बाद आप देखते हैं कि इब्राहिम ने मुकद्दस इसहाक को लिया। 그래서 결국은 아브라함은 믿음의 조상이 되는데 이것은 바로 아브라함의 인생 작품입니다. जी, और चूंकि कौमों का बाप मुकद्दस इब्राहिम रास्तबाजी ईमान के वसीला से वो रास्तबाज ठहराया गया। 멋진 인생이요. 로마서 4장 13절. रोमांस 4 13절. ओके, चौथा बाब और उसकी 13वीं आयत को देखें। रोमियो चौथा बाब और उसकी 13वीं आयत। रोमियो चौथा बाब 13वीं आयत में लिखा है, क्योंकि यह वादा कि वो दुनिया का वारिस होगा ना इब्राहिम से ना उसकी नस्ल से शरीयत के वसीले से किया गया था, बल्कि ईमान की रास्तबाजी के वसीला से। आमीन। 아브라함의 믿음으로 믿음의 조상이 된 겁니다. जी, और ईमान की रास्तबाजी के वसीला से ये वादा किया गया। 히브리서 11장. ओके, इब्रानियों 11वां बाब। 히브리서 11장 8절부터 10절까지. ओके, इब्रानियों 11वां बाब 8वीं आयत से 11वीं आयत तक पाकला में लिखा है, ईमान ही के सबब से इब्राहिम जब बुलाया गया तो हुक्म मानकर उस जगह चला गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और अगरचे जानता ना था कि मैं कहां जाता हूं, तो भी रवाना हो गया। ईमान ही से उसने मुल्के मौत में
इस तरह मुसाफराना तौर पर बूदोबाश की कि गोया गैर मुल्क है, और इजहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी वादा के वारिस थे खैमों में सुकूनत की, क्योंकि वो उस पायदार शहद का उम्मीदवार था जिसका मेमार और बनाने वाला खुदा है। ईमान ही से सारा ने भी सने यास के बाद हामिला होने की ताकत पाई, इसलिए कि उसने वादा करने वाले को सच्चा जाना। आमीन। 아멘. 히브리서 거기 17절, 18절 읽어보세요. 이 17절, 18절, 19절. ये आगे स्मिता ओके, इब्रानियों 11वां बाब 17वीं, 18वीं और 19वीं आयत को देखें। इब्रानियों 11वां बाब 17वीं, 18वीं और 19वीं आयत को देखिएगा। ईमान ही से इब्राहिम ने आजमाइश के वक्त इजहाक को नजर गुजराना, और जिसने वादों को सच मान लिया था वो उस इकलौते को नजर करने लगा जिसकी बाबत यह कहा गया था कि इजहाक ही से तेरी नस्ल कहलाएगी, क्योंकि वो समझा कि खुदा मुर्दों में से जलाने पर भी कादिर है। चुनाचे उनमें से तमसील के तौर पर वो उसे फिर मिला। आमीन। 아멘. 이삭을 번제로 드릴 때요, 아브라함은요, 이삭을 내가 죽여서 그 각을 떠서 태워서 하나님께 제물로 드려도 하나님은 이삭을 다시 살리실 줄 믿고 이삭을 드렸다니까. जी, अब यहाँ पर एक बड़े ईमान की मिसाल हमें सामने नजर आती है कि जब आजमाइश के वक्त मुकद्दस इब्राहिम ने मुकद्दस इसहाक की कुर्बानी चढ़ाने की कोशिश की है, तो वो इस बात पर ईमान ला चुका था कि अगरचे उसके साथ वादा किया गया था कि नस्ल इसी से चलेगी, लेकिन वो इस बात पर आमादा था, उसका ईमान इतना महकम था कि खुदा मुर्दों में से भी जलाने पर कादिर है। 그래서요, 우리가 진짜 붙잡아야 될 세 가지가 있어요. 진짜 24시 누려야 될 세 가지. जी, तो मेरे अजीजों, हमारे सीखने की क्या चीजें हैं 24 घंटों में? 첫째는 기도입니다. जी, 24 घंटों में अगर आप खुदावन में मसरूर रहते हैं तो किन चीजों की जरूरत है? सबसे पहली बात दुआ। 두 번째, 세상에서 성공해야 돼요. और दूसरी बात कि दुनियावी चीजों पर कब्जा पाना। 세 번째가 우리 방향을 잘 잡아야 돼. जी, और तीसरी बात कि हमें अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढना है। 자, 첫째, 기도의 비밀입니다. जी, और एक बड़ा भेद दुआ का भेद। पहली बात दुआ का भेद। 최고의 기도, 24시 기도를 누릴 근거가 뭐냐요? जी, और मेरे अजीजों, 24 घंटे जब आपने खुदावन में मसरूर रहना है तो किस तरह से मसरूर रहना है? 그것이요, 여러분, 절대는 우리에게 계속 지금 공부했던 겁니다. इस वक्त आप सब जब मुस्तकिल तौर पर तालीम हासिल कर रहे हैं, 우리가 틈만 있으면은 지금 우리가 이 말씀으로 잡았던 언약들이요. जी, और इस वक्त जब आप खुदावन के कलाम को सीख रहे हैं, तरबियत हासिल कर रहे हैं, आप खुदा के कलाम को थामे हुए हैं। 고린도전서 3장 16절입니다. 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 거하시는 줄 알지 못하느냐? 이게 이것을 누려야 돼요. जी, पहली बात, पहली हेडिंग की का छोटा जुज्व है, जुज्वी हेडिंग कि क्या पहला करंथियों 3 बाब 16वीं आयत, पहला करंथियों 3 बाब 16वीं आयत, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? 아멘. आमीन। 요한복음 16장 13절입니다. 성령께서 우리를 인도하십니다. 인도를 24시 누리면 돼요. ओके, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 16वां बाब और उसकी 13वीं आयत, 16वां बाब 13वीं आयत में लिखा है, लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा। आमीन।
하나님이 성령이 우리 안에 거하십니다. 그것을 임마누엘 24시를 누리는 겁니다. 그 성령은 나를 인도하십니다. 성령 인도를 24시 누리는 겁니다. 성령이 사도행전 1장 8절 성령이 역사합니다. 성령의 역사를 24시 누리는 거예요. 이게 최고 기도예요. ओके सो हमने किस तरह से दुआ को जारी और सारी रखना है। पहली बात कि पहला कुरिन्थियों 3 बाब 16वीं आयत के क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दिस हो। इससे मुराद है कि इमैनुएल यानी खुदा हमारे साथ है। और दूसरा हवाला था मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 16वां बाब 13वीं आयत रूहुल कुद्स की रफाकत हमारे साथ। और रसूलों के माल पहला बाब 8वीं आयत रूहुल कुद्स के काम। 우리 목사님들 그리고 여러분들 귀한 제자들 정말 우리 성도들 모든 사람에게 제일 먼저 체험해야 될 것이 성령의 은혜요. जी और मेरे अजीजों जितने यहाँ पर आप पासमान बैठे हैं, जितने यहाँ पर कलीसिया के बुजुर्ग बैठे हैं और जितने यहाँ पर मुकद्दसीन बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे जरूरी चीज क्या है। रूहुल कुद्स की मामूरी। 제일 먼저 응답으로 와야 될 것이 성령의 충만이랍니다. 여러분 지. 놓치지 마시고요. 그것이 평생 24시 내가 그것을 기도해야 돼요. 왜 그러냐 하니까 그겁니다. और सो मेरे अजीजों बड़ा जरूरी है कि आप 24 घंटे रूहुल कुद्स में लुत्फ अंदोज हों, रूहुल कुद्स के साथ रफाकत रखें। 이 성령 충만 받기 전에는 예루살렘을 떠나지 마라. 주님이 말씀하셨어요. जी आप जरा मसीह खुदावन के अल्फाज पर गौर करें कि मसीह खुदावन ने कहा था कि जब तक रूहुल कुद्स का लिबास तुम्हें ना मिले यरूशलेम में ठहरे रहो। 성령이 내 안에 계신다는 건 성령이 나와 함께 임마누엘 하신다는 얘기거든요. 하나님이 내 안에 계신다는 거요. 이 하나님이 내 안에 계시는 것을 체험하라 그 말입니다. जी और जब आप इस बात पर अपना ईमान ले आते हैं, आपको पता चल जाता है कि इमैनुएल यानी खुदा मेरे साथ है, रूहुल कुद्स मेरे साथ है, रूहुल कुद्स मेरी रहनुमाई करता है, तो फिर आप गवाही देने वाले बन जाते हैं। 성령이 내 안에 정말로 이거 완전히 나를 주장하시고 나를 지배하시는 것이 체험이 안 되면은 인본주의 있을 수밖에 없고 인본주의 있으면은 무너질 수밖에 없고 시험 들 수밖에 없고 그렇게 돼 있어요. जी और अगर आपका ईमान ऐसा नहीं है कि आपके साथ रूहुल कुद्स नहीं है, आपके साथ रूहुल कुद्स की रफाकत नहीं है, ना फिर आपके लिए मुनादी के दरवाजे खुलते हैं और ना आप रूहुल कुद्स की हदायत और रहनुमाई में चलते हैं। 늘 염려할 수밖에 없어요. जी फिर सिर्फ और सिर्फ परेशानियां हैं, मायूसियां हैं। 늘 사람을 쳐다볼 수밖에 없어요. जी फिर सिर्फ और सिर्फ आप इंसानों के पीछे, आदमियों के पीछे भागते फिरते हैं। 뭘 사람을 쳐다봅니까? 힘도 없는 사람을. जी फिर किस तरह से आप मुनादी कर सकते हैं? आप आम इंसानों की तरह हैं। 내가 바깥에 나가서 보이지 않는 그 뭐 자녀들을 어떻게 내가 지킵니까? 손이 이게 뭐 1m도 안 되잖아요. 손이 어떻게 내가 자녀들을 다 지킵니까? जी और जब आप रूहुल कुद्स के बगैर बाहर निकलते हैं, आप में रूहानी तौर पर कोई ताकत नहीं है। आप किस तरह से लोगों के दरमियान जाकर मुनादी कर सकते हैं? किस तरह से आप शागिर्द तलाश कर सकते हैं? 우리 자녀들 안에 하나님의 성령이 계셔야 된다니까. 하나님이 지켜야 돼요. 어디를 가든지. जी और जब अगर आप ये समझते हैं कि आप खुदा के हकीकी फर्जंद हैं, आपने मसीह खुदावन को कबूल किया है, तो फिर आपकी बदौलत मुनादी होनी चाहिए। 그래서 베드로전서 5장 7절로 8절 한번 찾아보세요. जी मेरे साथ देखिएगा मुकद्दस पतरस का पहला आम खत उसका 5वां बाब 7वीं और 8वीं आयत को देखें। पहला पतरस 5वां बाब 7वीं और 8वीं आयत। और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। तुम होशियार और बेदार रहो। तुम्हारा मुखालिफ अबलीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। आमीन। 아멘. 너희 염려를 주께 맡겨버리라 그러잖아요. जी यहाँ पर साफ लिखा है कि अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो। 마귀는 우는 사자처럼 염려한 자를 찾고 다닌다는 거예요. जी जो अबलीस है वो गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है। 야고보서 4장 7절을 찾아보세요. जी मेरे साथ एक और हवाला देखिए। याकूब
야고보서 4장 7절. ये याकूब चौथा बाब और उसकी 7वीं आयत, याकूब का खत चौथा बाब 7वीं आयत पाक कलाम में लिखा है, बस खुदा के ताबे हो जाओ और अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। आमीन। 아멘. 마귀를 대적하라. 그리하면 너희를 피하리라 그러잖아요. और साफ लिखा है कि खुदा के ताबे हो जाओ और अबलीस का मुकाबला करो, वो तुमसे भाग जाएगा। 내 안에 성령이 내 안에 계시고 그러면은 이게 성령이 나와 함께 계신단 말이요. 나를 인도하신단 말이요. 나를 통해서 역사하십니다. 이것이 24시 내가 누리게 되면은 모든 흑암의 세력이 꺾어진다니까요. जी, और मेरे अज़ीज़ों, जब आपका ये ईमान कायम हो जाता है कि मैं खुदा का मक़दस हूँ, मेरे साथ खुदा है, मेरे साथ इमैनुएल है, जिसका तर्जुमा खुदा मेरे साथ, तो फिर उसके बाद आप देखेंगे कि रूहुल कुद्स आपके साथ रफ़ाकत रखता है। फिर आपकी जिंदगियों से रूहुल कुद्स के काम जाहिर होने शुरू हो जाएंगे। आप रूहुल कुद्स की मामूरी रखेंगे तो फिर शैतान आपके पास से भाग जाएगा। 그래서 그것이 바로 완벽한 기도의 비밀이요. जी, और ये सारी की सारी चीजें बड़ी जरूरी हैं, दुआ का बड़ा भेद है। 요한계시록 8장 3절로 5절이요. ओके, मुकाशवा 8वां बाब, 요한계시록 8장 3절로 5절. ये और मुकाशवा यूहन्ना रिफ का मुकाशवा 8वां बाब 3री आयत से 5वीं आयत के 5वीं आयत तक, मुकाशवा 8वां बाब 3री से 5वीं आयत तक। फिर एक और फरिश्ता सोने का ऊंट सोज लिए हुए आया और कुर्बानगाह के ऊपर खड़ा हुआ और उसको बहुत सा ऊद दिया गया ताकि सब मुकद्दसों की दुआओं के साथ उस सुनहरी कुर्बानगाह पर चढ़ाए जो तख्त के सामने है, और उस ऊद का धुआं फरिश्ते के हाथ से मुकद्दसों की दुआओं के साथ खुदा के सामने पहुंच गया, और फरिश्ता ने ऊद सोज को लेकर उसमें कुर्बानगाह की आग भरी और जमीन पर डाल दी, और गरजें और आवाजें और बिजलियां पैदा हुई और भूचाल आया। आमीन। 아멘. 천사가 우리의 기도를 들려서 하나님께 올려갑니다. 단지에 담아서. 하나님은 우리 기도를 호명하셔요. 그렇게 우리 기도가 하나님 앞에는 향기가 되어서 하나님이 맡으시는 향기가 되는 거예요. और देखें कि मेरे अजीजों, खुदावंद खुदा अपने मुकद्दसीन की खिदमत के लिए अपने पाक फरिश्तगान को नाज़िल फरमाता है, और पाक फरिश्तगान ईमानदार बंदों की खिदमत के लिए हाजिर होते हैं। 히브리서 1장 14절이요. एक और हवाला तलावत करते हैं, इब्रानियों पहला बाब और उसकी 14वीं आयत। इब्रानियों पहला बाब और उसकी 14वीं आयत पाक कलाम में यूं लिखा है, क्या वो सब खिदमत गुजार रूहें नहीं जो निजात की मिरास पाने वालों की खातर खिदमत को भेजी जाती हैं? आमीन। 아멘. 어떻게 됩니까? 우리의 천사는 우리 하나님의 백성, 하나님의 자녀들을 섬기라고 보내신 하나님의 군대들이요. जी, और खुदा की रूहानी फौजें यानी पाक फरिश्तगान अपने ईमानदार बंदों के लिए खुदा उनको नाज़िल फरमाता है जो मुकद्दसीन की खिदमत करती हैं। 24시 내가 기도를 뭘 가지고 하는 겁니까? 이거요. 하나님이 성령이 내 안에 계시고 나를 인도하시고 내게 역사하시는 거. 그걸 기도하는 겁니다. जी, दुआ करने का तरीका क्या है, या दुआ आपने क्या करनी है कि आपने खुदावंद के कलाम में मसरूर होकर इस ईमान पर कायम रहकर कि खुदा मेरे साथ है, पाक रूह मेरी हदायत और रहनुमाई करता है, मेरे साथ रफाकत रखता है, और फिर रूह की मामूरी में होकर आपने दुआ करनी है। 그렇게 되면은 눈에 안 보이는 흑암의 세력, 사단의 세력, 더러운 귀신은 다 쫓겨나고 결박받아요. जी, और जब आप इस तरह का ईमान रखेंगे, रूहुल कुद्स में मामूर होंगे, तो फिर आप तारीकी के हाकिमों, अबलीस की तमाम फौजों पर गालिब आएंगे, 내 안에 계신 하나님을 내가 정말로 24시 누리면은 내 모든 현장에 하나님이 보내신 천군 천사들이 동원이 되는 겁니다. जी, और जब आप 24 घंटे इस दुआ में मशगूल रहेंगे, खुदावंद यीशु मसीह में मसरूर रहेंगे, तो फिर खुदा
तो फिर खुदा आपके पास अपने फरिश्तगान को भेजेगा। 그래서요 마태복음 28장 16절에 ओके, मुकद्दस मत्ती की इंजील, 마태복음 28장 16절로 20절 ओके, मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान उसका 28वां बाब, 28वां बाब 절대 निकालिएगा। 절대 붙잡아야 돼요. 절대 붙잡아야 됩니다. 마태복음 28장 16절로 20절 절대 붙잡아야 돼요. जी, सो मेरे अजीज़े, इस हवाला को अपने दिल में हर वक्त थामे रखिएगा। मुकद्दस मत्ती की इंजील 28वां बाब 16वीं आयत से 20वीं आयत तक, मुकद्दस मत्ती की इंजील 28वां बाब 16 से 20 आयत तक। और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यस्सु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उन्होंने उसे देखकर सिजदा किया, मगर बाज ने शक किया। यस्सु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आमीन। 아멘. 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령 이름으로 세례를 주라. 이렇게 분명히 얘기했습니다. जी, और जरूरी इसमें से कलाम पास तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। आमीन। 마가복음 16장 17절로 20절도 읽어주세요. ये और मुकद्दस मरकज की इंजील उसका 16वां बाब, मुकद्दस मरकज की इंजील उसका 16वां बाब 16वीं आयत से हम तलावत करना शुरू करते हैं. 목사님 15절에서 아니면 16절부터 아니 17절부터 20절까지. 마가복음 16장 17절부터 20절까지. 네, 알겠습니다. ओके, मुकद्दस मरकज की अंजीली बयान 16वां बाब 17वीं आयत से 20वीं आयत तक, मरकज 16वां बाब 17 से 20 आयत. और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मोजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जर्र ना पहुंचेगा. वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे. आमीन. 아멘. 모든 만민에게 가서 뭐라 한다고요? 치료하라고요. 만민을 치료하라고. जी, और यहाँ पर साफ बयान किया गया है कि तमाम खल्क के सामने जाकर 병든 자에게 손을 얹은 즉 나으리라 그랬으니까 치료하라고. 그리고 현장에 가라는 겁니다. 그리고 사도행전 1장 8절은 뭐 땅끝까지 이르는데 증인이 되라고 그랬고요. 요한복음 21장 15절로 18절 한번 읽어주세요. ये इसी तरह से हम आगे चलते हैं. मुकद्दस यूहन्ना की इंजील, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील, 요한복음 21장 15절로 18절. 15절에서 18절. ओके, मुकद्दस यूहन्ना का अंजीली बयान 21वां बाब 15वीं आयत से 18वीं आयत तक. मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 21वां बाब 15वीं आयत से 18वीं आयत तक. पाकला में लिखा, और जब खाना खा चुके तो यीशु ने शमौन पतरस से कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने उससे कहा, हाँ खुदावन, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूँ. उसने उससे कहा, तू मेरे बर्रे चरा. उसने दोबारा उससे फिर कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने कहा, हाँ खुदावन, तू तो जानता ही है कि मैं तुझको अजीज रखता हूँ. उसने उससे कहा, तू मेरी भेड़ों की गलाबानी कर. उसने तीसरी बार उससे कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझे अजीज रखता है? चुनाचे उसने तीसरी बार उससे कहा, क्या तू मुझे अजीज रखता है? इस सबब से पतरस ने दिलगीर होकर उससे कहा, ऐ खुदावन, तू तो सब कुछ जानता है, तुझे मालूम ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूँ. यीशु ने उससे कहा, तू मेरी भेड़ें चरा. मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तू जवान था तो आप ही अपनी कमर बांधता था और जहां चाहता था फिरता था, मगर जब तू बूढ़ा हो गया तो अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरा शख्स तेरी कमर बांधेगा, और जहां तू ना चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा. आमीन. 아멘. 이게요. 뭐라고 그러는 거예요? 내 양을 먹이라, 내 어린 양을 치라, 내 양을 먹이라 그러는 게, 내 어린 양, 내 양을, 이게 전부 이게 주님이 말씀하시는 거예요. 이것이 바로
우리 기도 속에서 이루어져야 돼요. जी, सो मेरे अजीजों, यहाँ पर बार बार भेड़ों को चराने का जिक्र है, भेड़ों की गलाबानी का जिक्र है, और ये किसके अल्फाज हैं? ये हमारे खालिक और मालिक के अल्फाज हैं, जो हमारी जिंदगियों का खालिक है। ये उसके पाक अल्फाज हैं। 24시 기도를 누릴 건 모든 족속으로 가서 제자를 삼고 만민에게 가서 치유하고 모든 땅 끝까지 이르러 주님의 증거 증인이 되고 그리고 어린 양을 먹이는 이 일이 우리의 평생 24시 기도가 될 때는 어마어마한 기도가 되는 거예요. जी, सो मेरे अजीजों, 24 घंटे आपने मसीह खुदावन के इन अल्फाज में, मसीह खुदावन के कलिमात में मसरूर रहना है। यानी सबसे पहला हवाला हमने पढ़ा कि तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप बेटे रूल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। और फिर उसके बाद हमने मुकद्दस मरकज का हवाला तलावत किया था, जहां पर साफ लिखा था कि मेरे नाम से बीमारों को अच्छा करना, मेरे नाम से बदरूहों को निकालना, और सारी खल्क के सामने अंजील की बिशारत दो। और उसके बाद मुकद्दस यूहन्ना की इंजील में हमने ये हवाला तलावत किया कि तू मेरी भेड़ें चरा। हमने जमीन की इंतहा तक मसीह खुदावंद की मुनादी करनी है, गवाह ठहरना है। 이것이 바로 빌립보서 3장 20절에 보면 너희 시민권은 하늘에 있다 그랬어요. जी, और इसी के साथ देखिएगा फिलिपियों 3 बाब और उसकी 20वीं आयत, मगर हमारा वतन आसमान पर है और हम एक मुनज्जी यानी खुदावंद यीशु मसीह के वहां से आने के इंतजार में हैं। 너희 시민권은 하늘에 있다 그 말은 하나님 나라란 말이고 보좌란 말이고 보좌에서 나타나는 그 하나님 나라의 일은 시공을 초월하는 25시의 일이 일어난다 그 말이에요. जी, और यहाँ पर जो जिक्र किया गया है कि हमारा वतन आसमान यानी आसमान की बादशाही, हम आसमान की बादशाही के वारिस हैं। ये हमें बड़ी यकीन दहानी कराई गई है कि हमारा असल वतन आसमान पर है, और इसी ईमान में आपने मसरूर रहकर दुआ करनी है कि एक ना एक दिन आप खुदा के वतन में दाखिल होंगे। 여러분 우리가 지금 구원받은 자의 신분 얘기를 했는데요. 이것을 24시 누리는 기도가 최고의 기도라니까. जी, और मेरे अजीजों, आप जो खुदा की निजात का तजर्बा हासिल करने वाले हैं, आप जो निजात पा चुके हैं, आपका मकसद यही होना चाहिए कि आप आसमान की बादशाही में होकर दुआ करें। 여러분 뭐 달라 이거 달라 저렇게 해달라 우리 뭐 자식 잘 자라게 해달라 이런 기도할 필요 없어요. 이 안에 다 들어있어요. 요게 최고의 기도예요. जी, अक्सर लोग किस तरह से दुआ करते हैं कि खुदा तू मुझे ये दे, तू मुझे गाड़ी दे, तू मुझे मकान दे, अच्छा पैसा दे, अच्छा कारोबार दे। नहीं, ऐसी दुआ नहीं करें, बल्कि ऐसी दुआ करें कि आप खुदावन में मसरूर रहें 24 घंटे। 너희는 먼저 그 나라와 그를 구하라 그리하면 네 모든 것을 너희에게 더하시리라. 여기에 다 들어 있습니다. जी, और इसी ईमान में होकर जब आप दुआ करेंगे तो सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर तमाम चीजों का भेद मौजूद है। लिखा है कि बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रासबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। आमीन। 내 안에 성령 하나님이 계시거든요. 그러면 그것을 누리고 그것을 체험하고 그것이 실제가 되면은 흑암은 꺾어지고 천사들은 동원되고 모든 민족 모든 족속들에게 복음을 전하되는 증거되는 증인이 되는 겁니다. आमीन। और मेरे अजीजों, जब आप इस 24 घंटे इस किस्म की दुआ करेंगे, खुदावन में मसरूर रहेंगे और आपका ईमान होगा कि इमानुएल यानी खुदा मेरे साथ है, रूल कुछ की रिफाकत है मेरे साथ, और रूल कुछ की मामूरी में रहेंगे, तो रूल कुछ के काम आपसे जाहिर होंगे आपकी जिंदगियों के वसीला से। और फिर आप शैतान की तमाम रूहानी फौजों पर गलबा हासिल करेंगे। और उसके बाद एक और बहुत बड़ी बरकत कि खुदावंद खुदा आपकी खिदमत के लिए अपने पाक फरिश्तगान को, जो उसकी रूहानी फौजें हैं, नाज़िल फरमाएगा। 아멘. 여러분 가정에 흑암의 세력이 꺾어지는 것이 여러분 승리하는 거요. 응답이 되는 것이요. 여러분 가정의 모든 일들이 풀어지는 거요.
जी, और मेरे अजीजों, आप अपने घरानों के लिए दुआ करें, आप अपने घरानों के लिए बरकत का बायस ठहरें, और आप अपने घरानों के लिए दुआ करें कि ऐ खुदावंद खुदा, शैतान की तमाम रूहानी फौजों को तू मेरे घर से दूर भगा दे। 여러분 가정에 보이지 않는 더러운 귀신들이 없어져야 여러분 자녀들이 제대로 성장한다니까요. जी, सो मेरे अजीजों, आप जो खुदा के फर्जंद हैं, आपका घराना जो खुदा के खून खरीदे लोग हैं, आप अपने घरानों में वो जो बुरी रूहें, जो शैतानी रूहें जो नजर नहीं आती, वो हमले करती हैं, देखें कि क्या आपके घर में कोई बदरू तो नहीं है, यस्सु के नाम से उसको भगाएं। 여러분들이 하고 있는 모든 일에 모든 흑암의 세력, 악한 영이 떠나가고 없어져야 경제가 회복이 돼요. जी, आपने एक रूहानी जंग लड़नी है कि ऐ खुदा, तू मेरे घराने को, तू मेरे सारे घर को बदरूहों से पाक कर, वो जो बुरी गंदी नापाक रूहें हैं मेरे घर की तरफ तकने भी ना पाए। 모든 종교나 더러운 모든 악한 영들의 세력들이 꺾어져야 여러분들이 다 살아나는 겁니다. आमीन। और मेरे अजीजों, शैतान की रूहानी फौजों को नेस्त और नबूद बनाए, अबलीसी कुफ्तों को जायल करें, और जो दुनिया में दीगर मज़ाहिब हैं उनमें उनके लिए दुआ करें कि खुदा वहां से अपने नाम को जलाल देने के लिए शागिर्द तैयार करे। 아브라함이 24시 누리는 것은 바로 어마어마한 재단을 쌓는 그 속에서 이루어진 거예요. जी, और देखें कि मुकद्दस इब्राहिम जब खुदावंद पर ईमान लाया है तो वो 24 घंटे उसने खुदावंद की बरकत को थामे रखा, उसने खुदावंद के अहूद को थामे रखा, वो खुदा के कलाम पर अमल करता रहा। 하나님은요, 사단과 네피림 바벨탑 속에 그 뭐 점술과 우상 종교 있는 그곳에서 아브라함을 빼내 가지고요, 남은 자, 순례자, 정복자의 기도를 시킨 겁니다. जी, और खुदा ने किस तरह से मुकद्दस इब्राहिम की बुलाहट की है। खुदा ने वो जगह जो शैतान की गुलामी का घर, वो जगह जो नेफलीम का घर, और वो जगह जो बाबल की बुर्ज की जगह थी, वहां से खुदा ने मुकद्दस इब्राहिम को निकाला है। वो लोग जो बुत प्रस्त थे वहां से निकाला ताकि सब लोग मुकद्दस इब्राहिम के वसीला से बरकत पाए। 여러분들, 하나님께서 여러분들을 우상의 세력, 모든 흑암의 세력, 사단과 그 뭐 가득 찬 이런 불신앙의 세력 속에서 여러분들을 하나님이 한 사람 한 사람 불러내셨어요. 아브라함의 축복을 주시려고 불러내신 거예요. जी, और मेरे अजीजों, आप सबको खुदा ने एक एक करके शैतान के शिकंजे से, अबलीस की रूहानी कुफ्तों के असर से, तारीकी के हाकमों के हाथ से छुड़ाकर खुदा ने मुकद्दस इब्राहिम की तरह आज भी आपकी बुलाहट की है ताकि आपके वसीला से मुनादी का काम जारी और सारी हो और लोग जिंदगियां हासिल करें। 아멘. 그리스도의 아멘. 언약적 축복을 주시려고 불러냈어요. जी, और देखें कि किस तरह से मुकद्दस इब्राहिम को खुदा ने 5 बरकत से माला माल किया। 너는 복이 될 것, 복의 근원이 될 것이다. 근원적 축복을 주시려고 불러냈어요. जी, और कौमों का बाप होने की बरकत, 너로 말미암아 대표적인 축복을 주시려고 불러냈어요. जी, उसके आगे हम देखते हैं कि तू बाइस से बरकत हुआ। 네 씨로 말미암아 천하 만민이 복을 얻을 것이다. 기념비전 축복을 주시려고 불러냈어요. कि मैं तेरा नाम सरफराज करूंगा। 너를 당할 자 없게 하겠다. 불가항력적인 축복을 주시려고, 절대적인 축복을 주시려고 तेरे 불러냈어요. वसीला से बरकत पाएंगे। 그런데요, 내가 그리스도 안에 있으면 아브라함의 후손이요, 아브라함의 유업을 받을 자라는 거예요. जी, सो मेरे अजीजों, जबकि हम सब के सब ने मसीह खुदावंद को कबूल किया है, हम खुदा के फर्जंद बन चुके हैं, लेकिन ईमान रखें कि आप नस्ली तौर पर इब्राहिम के फर्जंद हैं। 여러분, 나는 그렇게 하세요. 나는 아브라함의 후손이요. जी, 아브라함의 축복을 유업으로 받을 자요. जी, मेरे अजीजों, सब के सब अपने सीने पर, अपने दिल पर हाथ रख कर कहें कि मैं इब्राहिम का फर्जंद हूं, इब्राहिम की बरकत मेरे साथ है। 나는 아브라함의 축복을 받을 자요. 할렐루야.
हालेलुया, कहें कि मैं मुकद्दस इब्राहिम के वसीला से बरकत पाने वाला हूं, मुकद्दस इब्राहिम की तरह बरकतें पाने वाला हूं। 나는 아브라함의 축복을 받을 자요. जी, और मैं मुकद्दस इब्राहिम की तरह बरकत हासिल करने वाला हूं। 아멘. 아멘. आमीन 나는 कहें बुलंद 아브라함의 आवाज से। 축복을 받을 자요. 아멘. जी, 아멘. आमीन, 아멘. हालेलुया कहिए कि मैं 할렐루야. मुकद्दस 아멘. इब्राहिम की तरह 아브라함의 बरकतें 축복을 पाने 받을 वाला हूं। 자요. जी, मैं मुकद्दस इब्राहिम की बरकतें पाने वाला हूं। 여러분 때문에 여러분 자녀, 여러분 손자까지 막 완전히 하나님이 놀면 언약적 축복 속으로 들어오시기를 바랍니다. 네 씨로 말미암아 천하 만민이 구원을 얻을 것이다. जी, सो मेरे अजीजों, खुदा आप सबको बड़ी बरकत ता फरमाए, ताकि जिस तरह मुकद्दस इब्राहिम को खुदा ने बुलाया और उसको कौमों के लिए बरकत का बायस ठहराया, इसी तरह से आपके वसीला से खुदा दूसरी कौमों को बचाना चाहता है। मुनादी करें। 아브라함은 이 축복을 근거로 해서 가는 곳마다 제단을 쌓았어요. 그 말은 무엇이냐? 하나님이 함께 하시는 임마누엘을 가는 곳마다 누렸다는 얘기입니다. जी, और थोड़ी देर पहले हम सब ने सीखा था कि मुकद्दस इब्राहिम ने एक कुर्बानगाह बनाई है, और कुर्बानगाह से मुराद है कि उसने वहां पर इबादत की है, दुआ की है, और उसने अपने दिल में थामे रखा कि खुदा मेरे साथ है। इमैनुअल का तर्जुमा यानी खुदा मेरे साथ। 뭘 가지고 24시 기도를 할 수 있습니까? 내가 내 안에 하나님의 성령이 계신다. 하나님이 나와 함께 계신다. 이것을 실제로 체험하고 누려야 돼요. जी, और आपने किस तरह से खुदावंद में मसरूफ होकर दुआ करनी है कि खुदा मेरे साथ है, खुदा मेरे दिल में रहता है। 그걸 체험하면은 사단과 흑암의 세력이 꺾어져 버린다니까요. जी, और जब आप खुदावंद में मसरूर रहकर दुआ करेंगे, खुदा आपके साथ है, रूह कुद्स आपके साथ रिफाकत रखता है, रूह कुद्स आपके वसीला से काम करता है, तो फिर आप शैतान के तमाम मंसूबों को नेस्त और नाबूद बनाएंगे। 내 신분을 가지고요, 내가 정말 24시 누리면은요, 천사들이 내게 동원이 돼요. जी, और जब आप 24 घंटे खुदावंद में मसरूर रहकर दुआ करेंगे, तो फिर मेरे अजीजों, आपकी खिदमत के लिए खुदा अपने पाक फरिश्तगान को नाज़िल फरमाएगा, हुक्म सादर फरमाएगा। 당연히 땅 끝까지 내가 증인이 되는데, 증인 된다는 건 증거가 준다는 얘기거든요. जी, और फिर आपको एक बड़ा इख्तियार दिया गया है, खुदा का फजल आपके साथ है कि आपने जमीन की इंतहा तक मसीह खुदावंद की गवाही देनी है। 너희의 시민권은 하늘에 있는지라 보호자의 축복이 누려지는 거예요. जी, और आप इस ईमान में भी इस तरह से ईमान में जिंदगी बसर करें कि आप आसमान की बादशाही के शहरी हैं। 시공을 초월하는 역사가 25시 하나님 나라의 일로 나한테 오는 겁니다. जी, और फिर आपकी जिंदगियों के वसीला से जब आप 24 घंटे खुदावंद में मसरूर रहेंगे, तो खुदावंद के कुदूस नाम को जिलाल मिलेगा आपकी जिंदगियों के वसीला से। 지금도요, 하나님의 말씀이 여러분 파키스탄하고 나하고 여기 대한민국하고 우리 한국하고 같이 왔다 갔다 하는 거예요. 지금 시공을 초월하는 하나님의 말씀의 역사, 이 말씀 따라서 성령이 또 역사합니다. 그래서 여러분들이 이 말씀을 제대로 들으면은요, 창조의 역사가 일어나는 거예요. बैठकर आपसे हम कलाम हूं, और आप पाकिस्तान में बैठे हैं और खुदावंद का कलाम मेरे वसीला से आप तक पहुंच रहा है इस मल्टीमीडिया, तो एक कनेक्शन बना हुआ है रूहानी तौर पर, और आप खुदा के कितने बाबरकत लोग हैं कि आप खुदा का कलाम सुन रहे हैं। 요거 제대로 붙잡으시기 바랍니다. 이 언약. जी, सो मेरे अजीजों, इन अहूद को, इन वादों को खुदावंद में होकर उनमें मसरूर रहें और इनको थामे रखें। 아멘. आमेन, आमीन। हालेलुया, आमेन। जी, आए हम सब दुआ करें। ऐ रहीम, मेहरबान, सच्चे जिंदा प्यारे आसमानी बाप, खुदावंद खुदा तेरा शुक्र हो दी हुई तमाम नेमतों और बरकत के लिए, और खास तौर पर आज के दिन के लिए कि तूने हमें अपने खूबसूरत और जिंदगी बख्श पाक कलाम से नवाजा। पास्टर छोसा यंग के लिए तुझसे बड़ी बरकत की दुआ चाहते हैं, तो अपने खादम को इसी तरह से कसरत के साथ इस्तेमाल करते रहना, हाजिर जमात के साथ होना, जितने बाइबल कॉलेजेस ने आज तेरे कलाम को सुना है, ऐ खुदावंद इसी के मुताबिक होकर तुझ में 24 घंटे मसरूर रहें, तुझसे दुआ करें, पाक रूह के तजर्बे से
आशना हो। और ए खुदा तेरे पाक कलाम की मुनादी तमाम दुनिया में जाकर करने वाले ठहर सकें। सब के सब तेरे पाक कभी हाथ के नीचे बड़ी फरोतनी और ताबेदारी के साथ झुके रहें। इनकी जिंदगियों के वसीला से, इनके बदनों के वसीला से तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु अल मसीह के कुदूस नाम को जलाल मिलता रहे। आज के पाक कलाम के वसीला से इन सब के घरानों में बड़ी बरकत फरमाना, ताकि तेरे खून खरीदे बेटे और बेटियां नहायत खुशहाली में होकर जिंदगियां बसर करते रहें। कारोबार की बरकत फरमाना, सेहत और तंदुरुस्ती की बरकत फरमाना, और राशन पर तेरी पाक बरकत चाहते हैं। ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं मसीह यीशु के कुदूस जलाली और बाबरकत नाम के वसीला से, आमीन। आमीन।